एक छोटे से गांव में दो लड़के रहते थे जो सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि एक दूसरे की परछाई थे। एक की उम्र थी 6 साल और दूसरे की 10 साल। उनकी दोस्ती की मिसालें पूरा गांव देता था। वे साथ में खेलते, साथ में खाते, स्कूल जाते और हर काम एक टीम की तरह मिलकर करते थे। एक दिन दोपहर में वे खेलते खेलते और एक दूसरे का पीछा करते हुए गांव से काफी दूर निकल गए। तुम मुझे नहीं पकड़ सकते, 10 साल के बड़े लड़के ने आगे भागते हुए अपने छोटे दोस्त से कहा। अरे मैं तो तुम्हें पकड़कर ही रहूंगा, 6 साल के छोटे लड़के ने हंसते हुए जवाब दिया और अपनी पूरी जान लगाकर दौड़ने लगा। वे दोनों अपनी ही धुन में मगन थे। बड़े लड़के ने ध्यान ही नहीं दिया कि आगे घनी झाड़ियों के पीछे एक पुराना गहरा कुआं छिपा हुआ है। इससे पहले कि वो खुद को रोक पाता, उसका पैर फिसला और वो संतुलन खोकर सीधा कुएं में जा गिरा। बचाओ बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता, वो पानी में हाथ पैर मारते हुए बुरी तरह चिल्लाया। कुएं के किनारे पर खड़ा छोटा लड़का ये देखकर सदमे से सुन्न हो गया। एक पल के लिए तो उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। उसका सबसे अच्छा दोस्त उसकी आंखों के सामने अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहा था, सांस के लिए हाँफ रहा था और उसकी आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा था। उसने घबराकर मदद के लिए चारों ओर देखा, लेकिन गांव बहुत दूर था और आसपास कोई नहीं था। वो पूरी तरह अकेला था। उसकी आंखों में आंसू भरने लगे। उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया। तभी उसकी नजर कुएं के पास रखी एक बाल्टी पर पड़ी जिससे एक लंबी मोटी रस्सी बंधी हुई थी। उसे एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। उसने एक पल भी बर्बाद किए बिना अपनी पूरी हिम्मत जुटाई, बाल्टी उठाई और उसे कुएं में फेंक दिया। इसे कसकर पकड़ लो, वो अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया। बड़े लड़के ने कांपते हुए हाथों से बाल्टी को कसकर पकड़ लिया, लेकिन असली और सबसे बड़ी चुनौती तो अब शुरू हुई थी। उस 6 साल के बच्चे ने रस्सी को अपनी पूरी ताकत से खींचना शुरू किया। उसके नन्हे नन्हे हाथ कांप रहे थे, उसकी बाहों में तेज जलन हो रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो जानता था कि अगर उसने रस्सी छोड़ दी तो वह अपने दोस्त को हमेशा के लिए खो देगा। वह खींचता रहा और खींचता रहा। संतुलन बनाने के लिए उसने अपने छोटे छोटे पैरों को जमीन में गड़ा लिया था। मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, वो खुद से ही बोलता रहा। रस्सी उसके हाथों से फिसल रही थी। उसके माथे से पसीना टपक रहा था, पर वह रुका नहीं। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, अपने दोस्त को बचाना है। और फिर एक आखिरी जोरदार खिंचाव के साथ उसने अपने दोस्त को कुएं से बाहर खींच ही लिया। दोनों लड़के हांफते हुए जमीन पर गिर पड़े। कुछ देर तक दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे और फिर फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वे इस भयानक पल से बाहर आ चुके हैं। तुमने मुझे बचा लिया, बड़े लड़के ने हांफते हुए कहा। बचाना तो था ही, अगर तुम चले जाते तो मैं किसके साथ खेलता? छोटे लड़के ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। वो दोनों वहीं बैठे रहे, कुछ डर से और कुछ राहत की सांस लेते हुए कांप रहे थे। लेकिन अचानक उनके मन में एक नया डर बैठ गया। अरे नहीं, बड़े लड़के ने कहा, अगर हमारे घर वालों को पता चला तो हमारी बहुत डांट पड़ेगी। वो दोनों कुछ देर झिझके, लेकिन अंत में वे जानते थे कि उन्हें सच तो बताना ही होगा। जब वे गांव पहुंचे तो वे सीधे अपने परिवार वालों के पास भागे। उन्होंने बड़े उत्साह और घबराहट के साथ पूरी घटना बताई, लेकिन उनकी बात सुनकर गर्व करने के बजाय सारे गांव वाले जोरों से हंस पड़े। लोगों ने कहा, क्या बकवास है, एक 6 साल का बच्चा 10 साल के लड़के को कुएं से बाहर निकालेगा? यह असंभव है, एक आदमी बोला। वो तो ठीक से पानी की एक बाल्टी भी नहीं उठा सकता। तुम दोनों मिलकर फिर से कोई मनगढ़ंत कहानी बना रहे हो। दोनों लड़कों का दिल टूट गया। किसी ने भी उन पर विश्वास नहीं किया, सिवाय एक व्यक्ति के, गांव के सबसे बुजुर्ग और बुद्धिमान व्यक्ति, जिन्हें सब प्यार से राम काका कहते थे, आगे आए। उन्होंने बच्चों की बात बहुत ध्यान से सुनी थी और उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। राम काका ने भीड़ को शांत कराते हुए कहा, सवाल यह नहीं है कि इस बच्चे ने ये कैसे किया। असली सवाल यह है कि एक 6 साल का लड़का ऐसा क्यों कर सका। उस पल वहां मौजूद हर व्यक्ति खामोश हो गया और राम काका को देखने लगा। उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाई। वो यह इसलिए कर सका क्योंकि उस समय वहां दूर दूर तक कोई यह कहने वाला नहीं था कि तुम यह नहीं कर सकते। कोई उसे ये याद दिलाने वाला नहीं था कि तुम बहुत छोटे हो या तुम बहुत कमजोर हो। यहाँ तक कि एक पल के लिए भी उसके मन में खुद ये ख्याल नहीं आया कि वो यह नहीं कर सकता। उसके सामने सिर्फ एक लक्ष्य था और उसे पूरा करने के लिए उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। गांव वालों को अब सच्चाई का एहसास हुआ। उस लड़के को ये पता ही नहीं था कि शारीरिक रूप से वो इस काम के लिए सक्षम नहीं है, इसलिए वो बस उतना मजबूत बन गया जितनी उस वक्त जरूरत थी।
दोस्तों, इस कहानी का मोरल ये है कि हमारी एकमात्र सीमाएं वे हैं जिन्हें हम अपने मन में बना लेते हैं या जिन पर हम विश्वास करने लगते हैं। अगर कोई आपको यह नहीं बताता कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो यकीन मानिए आप उसे करने का कोई न कोई तरीका खोज ही लेंगे। संदेह और डर हमें कमजोर बनाते हैं, जबकि विश्वास और हिम्मत हमें मजबूत बनाते हैं। इसलिए खुद पर विश्वास करें। जब कोई आपको यह नहीं कहता कि तुम नहीं कर सकते, तो आप पाएंगे कि आप वास्तव में कुछ भी कर सकते हैं। अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानें, क्योंकि आप जितना सोचते हैं आप उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप ऐसी ही और प्रेरक कहानियों को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल द स्टोरी नेस्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि हमारी नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलता हूं मैं अगली बार इसी तरह की एक और प्रेरक कहानी के साथ। तब तक सब्र करो, शुक्र करो और जिंदगी में आगे बढ़ो। धन्यवाद।